नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र उमरिया क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट, एंगल, उसके टाइप्स और पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम पॉलीगन के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं टर्म्स पॉलीगन के बारे में। तो यहाँ पर जो वर्ड पॉलीगन है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टर्म्स जो पॉलीगन है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली और गन। तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल या कई, हिंदी में बोला जाए तो कई, बहुत सारे। और यहाँ गन का मतलब होता है साइड से। तो क्या समझ में आया यहाँ पर? देखिए आप, इससे क्या सेंस निकल के आता है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन से मिलके बना होता है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है, उसको क्या कहते हैं? हम पॉलीगन कहते हैं। अ क्लोज्ड फिगर formed by straight line or line segment is called पॉलीगन। तो यहाँ पर जो टर्म्स है पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि लाइन या लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो देखते हैं हम, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाई, एक और लाइन सेगमेंट बनाई, अब हमने यहाँ पर एक तीसरी लाइन सेगमेंट बना दी, तो ये फिगर क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया। तो हम इसको पॉलीगन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने एक लाइन सेगमेंट ये बनाई, और मतलब लाइन ए बनाई हमने, और एक दूसरी लाइन हमने यहाँ पर ये बना दी। क्या हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिलके तो बना है लेकिन क्लोज नहीं हो पाया है। तो इसमें दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। फिगर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, और लाइन या लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, या रेज से, मतलब सीधी नहीं होना चाहिए। मतलब आपसे हम जैसे, मतलब आपको केवल क्लोज्ड बस याद नहीं रखना है, यहाँ पर हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज़ में क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए। कैसे? जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये रेज है, लाइन सेगमेंट है, ये दूसरी लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर हमने ये बना दिया। ये क्लोज तो है लेकिन हम इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? कर्व आ गया, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। अब हम इसको बनाते हैं, ये बनाया हमने, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे मिलाया नहीं, तो ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर उसको दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, एक तो क्लोज्ड वाली और एक ये। मतलब लाइन, यदि कोई टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन ऐसी कुछ आ जाए, ऐसा आ जाए, सर्कुलर आ जाए, ये ऐसा कुछ आ जाए, तो इनको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। इनको लाइन सेगमेंट ना नाम देकर इनको क्या बोलते हैं? सभी को कर्व। ऐसा फिगर जिसका आप नाम ना याद रख सकें, वो क्या हो, नाम ना रख पाए, जैसे लाइन सेगमेंट, रेज या लाइन के अलावा, ये सब कर्व में आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या सर्कल एक पॉलीगन है? नहीं, सर्कल क्लोज्ड फिगर है लेकिन पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, लाइन सेगमेंट वाली। तो आप समझ गए होंगे पॉलीगन क्या है। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं पॉलीगन के टाइप्स। तो पॉलीगन को साइड के बेसिस पर भी बांटा गया है और स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी बांटा गया है। तो देखते हैं हम, देखते हैं पॉलीगन का कैसे क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। तो हम सबसे पहले आपको पॉलीगन क्या होता है उसके बारे में बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर आपको पॉलीगन का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पॉलीगन बताते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो हम सबसे पहला इसका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, मतलब साइड्स के नंबर के बेसिस पर हम पॉलीगन पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम आपको 3 साइड तो चाहिए ही है। तो सबसे छोटा पॉलीगन क्या होगा? 3 साइड्स का आप तो इतना जानते ही होंगे, ट्राइंगल होता है। मतलब ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। एक साइड का पॉलीगन नहीं बनता है, 2 साइड का पॉलीगन नहीं बनता है, एटलीस्ट 3 साइड उसमें होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स और यहाँ पर उसका नेम क्या होगा उस पॉलीगन का, यहाँ पर लिखते हैं। तो जिस भी पॉलीगन में 3 साइड्स होंगी उसका क्या नाम पड़ जाता है? ट्राइंगल। जिस भी पॉलीगन में 4 साइड्स होंगी
उसको क्या बोल देते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। जिस भी पॉलीगन में 5 साइड्स हो जाए, 5 साइड्स हो जाती हैं, उनका नाम क्या हो जाता है, पेंटागन। अब जिसमें 6 साइड हो जाती हैं उसको क्या बोल देते हैं, हेक्सागन। 7 साइड्स हो जाती हैं उसको क्या बोल देते हैं, हेप्टागन। 8 साइड्स हो जाती हैं उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्टागन। जिसमें 9 साइड्स हो जाती हैं उसको क्या बोल देते हैं, नोनागन। और 10 साइड हो जाएं उसको क्या बोल देते हैं, डेकागन। तो ये लाइन से याद आपको रखने पड़ेंगे। इसके लिए आप क्या करें, ट्राइंगल, क्वाड्रेटल तो बेसिकली सबको याद होता है। यहाँ से आप एक लाइन नंबरिंग याद कर लें, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो यहाँ तक आपको इससे पॉलीगन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, मतलब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब इसके बाद हम पॉलीगन का एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसके शेप के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो यहाँ पर 2 तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पर हम यहाँ पे पॉलीगन का टाइप पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ शेप, बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस पर क्या होता है पॉलीगन, 2 तरीके से आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक आपको याद रखना है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे याद रखेंगे हम। कॉन्वेक्स का मतलब होता है बल्गिंग आउट, हिंदी में बोला जाए तो उभरा हुआ। कॉनकेव का मतलब होता है बेंट इन, मतलब कि धंसा हुआ। बस यहीं से आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसका क्या हो, आप इसकी डेफिनेशन पहली बात देखिए, मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन अभी हम आपको बताते हैं, पहले शेप समझिए आप इसका। ये हमने आपको एक डायग्राम बनाया, ये हमने आपको ये डायग्राम बना के रखा, ये वाला डायग्राम। और दूसरा हमने आपको डायग्राम बनाया ये हमने डायग्राम बनाया। तो आप इन दोनों डायग्राम की हेल्प से समझिए, फिर हम आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, ये बाहर की तरफ इसके वर्टेक्स निकले हुए हैं, बाहर की तरफ ये वर्टेक्स होते हैं, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं सारे के सारे वर्टेक्स। तो ये क्या है, उभरा हुआ, यानी कि बल्गिंग आउट। ये कैसे हैं, ये तो बाहर हैं, लेकिन ये देखिए आप थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ है, धंसा हुआ है, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव आप ऑन द बेसिस, मतलब डायग्राम को देखकर आप पहचान जाएंगे। लेकिन अब मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे के सारे, मतलब ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री हों। कॉनकेव क्या होता है, जिसमें इसके जो एंगल्स होते हैं, एंगल जो होते हैं वो क्या हो जाए, मतलब ग्रेटर देन या लार्जर देन 180 डिग्री हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, कॉनकेव। और ये क्या, लेकिन यहां पर एंगल कौन, इंटीरियर एंगल, अंदर साइड वाले एंगल, एक्सटीरियर एंगल नहीं। तो अब देखते हैं हम क्या, देखिए आप यहां पर क्या, ये एंगल बन रहा, ये एंगल बन रहा, ये एंगल बन रहा, ये एंगल बन रहा, ये 5 एंगल है इसमें। अब आप इतना तो जानते हैं कि जब सीधी लाइन बनती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब 180 से भी ज़्यादा होने के लिए उस लाइन को कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल पता होगा आपको, 180 से 360 के बीच में होता है। तो आप इसमें देखिए, ये सारे आप इसको यदि आप बेस मान रहे तो ये क्या है, लगभग यहाँ यदि ये चला जाता तो 180 हो जाता, 180 से सारे के सारे एंगल कम है। अब आप इस वाले एंगल को देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ से इसको मेजर करा दें। तो हमने आपको क्या बताया है कि इसके एंगल क्या होना चाहिए, 180 से बड़े, और इंटीरियर एंगल। अब सारे एंगल थोड़ी, एटलीस्ट आप एक कंडीशन इसमें जोड़ दीजिएगा, एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। मतलब हम इस वाले एंगल को थोड़ी ना देखेंगे, हम अंदर साइड से देखेंगे, और एंगल मेजर ऐसा किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे देखिए, यदि आप इसको आगे बढ़ाएं तो 180 से तो ज़्यादा ही लग रहा है, मतलब ये कॉनकेव हो गया। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ऐसे पॉलीगन जिनके ऑल इंटीरियर एंगल
180 से कम होते हैं और उनके जो वर्टेक्स होते हैं वो बाहर की तरफ बल्ग आउट रहते हैं, मतलब कि निकले हुए रहते हैं ऐसे। कॉनकेव में क्या रहता है, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। सारे के सारे नहीं, एटलीस्ट वन भी हो जाए तो वो कॉनकेव में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने पॉलीगन का दूसरा बंटवारा देखा या क्लासिफिकेशन शेप के बेस पर। अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं पॉलीगन का, मतलब पॉलीगन को एक और तरीका है मेजरमेंट ऑफ साइड के बेस पर। पॉलीगन को तीसरे तरीके से बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ साइड, मतलब जो उनकी साइड होती हैं पॉलीगन की उसकी मेजरमेंट के आधार पर, मेजरमेंट के बेस पर कैसे बांटा गया। तो देखते हैं, इसको आप दो ऐसे याद रखिए, एक नंबर एक होता है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है इरेगुलर पॉलीगन। तो कैसे, रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स सेम लेंथ की होती हैं, मतलब यदि मान लो उसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो भले वो 10 साइड का पॉलीगन हो तो उसकी ऑल साइड्स 4 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, मतलब ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। इरेगुलर में ऑल साइड्स इक्वल ना हो, मतलब यदि 10 का पॉलीगन है, यदि 8 साइड भी इक्वल है, 2 साइड मतलब जैसे 8 साइड 4-4 सेंटीमीटर की हैं और 2 साइड 5 सेंटीमीटर की हो गई तो वो भी इरेगुलर में चला जाएगा। तो आप क्या याद रखेंगे, रेगुलर पॉलीगन की ऑल साइड्स क्या होती हैं, रेगुलर पॉलीगन की ऑल साइड्स इक्वल, और अब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन और ये इरेगुलर पॉलीगन मतलब इसकी साइड इक्वल नहीं होती हैं और एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं, ऑल एंगल ऑल साइड्स। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, पॉलीगन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स, शेप के उस पर देख लिया और नंबर ऑफ साइड्स पर देख लिया। अब हम पॉलीगन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स देखते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि पॉलीगन क्या है, पॉलीगन का टाइप मतलब क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपको इतना तो पता ही होगा कि एक ट्राइंगल का मान लीजिए हमने ट्राइंगल बनाया, तो ट्राइंगल क्या है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है। तो इसमें 3 एंगल हैं, 3 एंगल और 3 साइड हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि ट्राइंगल की ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि एक आप पेंटागन है, मतलब कि आप पेंटागन आपको दिया गया है, उसमें आप 5 साइड का आपको दिया, इसके सभी एंगल का सम कितना होगा। लेकिन ये जो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये आपका रेगुलर पॉलीगन बस में अप्लाई होगा, रेगुलर के लिए नहीं। तो मान लीजिए आपके पास 5 साइड है तो n की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं जिस पर आप n की वैल्यू रख करके सभी इंटीरियर एंगल का सम बता सकते हैं। आपको वो कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। बस अब आप इसको अप्लाई करते जाइए और ऑल इंटीरियर एंगल का सम पता करते जाइए। कैसे देखते हैं, मान लीजिए ट्राइंगल लिया हमने, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 - 2 × 180 डिग्री, 3 में से 2 गए तो 1 × 180 डिग्री। लीजिए आपकी बात वेरीफाइड हो गई, मतलब ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रेटल का 360 होता है। कैसे आया वो, इसी फॉर्मूले में 4 रख दीजिए आप, क्वाड्रेटल की 4 साइड होती हैं, मतलब 4 - 2 × 180 डिग्री। तो 180 × 2 कितना हो गया, 360 डिग्री। अब हम आपसे ऐसे 15, मान लीजिए 15 साइड का पॉलीगन हमने आपको दिया, रेगुलर पॉलीगन, उसके आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना, कैसे निकालेंगे आप, यही फॉर्मूला 15 - 2 × 180 डिग्री। हम आपको 20 का पूछ लें, बस वही सेम फॉर्मूला n - 2 × 180 डिग्री आप लगाते जाइए, ऑल इंटीरियर एंगल का आपको सम पता चल जाएगा। अब जैसे हम आपसे पूछे कि आप एक ही इंटीरियर एंगल बताइए। मान लीजिए हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपको हमने रेगुलर पॉलीगन दिया 12 साइड्स का, मतलब कि 12 साइड का आपको हमने एक पॉलीगन दिया, इसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं, 12 है, मतलब 12 साइड का हमने आपको एक पॉलीगन दिया। और इसमें हमने आपसे क्वेश्चन किए क्या कि आप सम बताएं इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल बताएं और ईच एक्सटीरियर एंगल बताएं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर, इंटीरियर, सम और एक्सटीरियर। आप ये 3 चीज़ें यहाँ पर बताएं। तो देखिए आप
या आप ये तीनों बातें कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या बताया, n/2 इंटू 180 डिग्री। तो आप यहाँ से तो ये पता कर लेंगे कि 12 - 2 इंटू 180, 10 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि 1800 डिग्री आ गया सभी इंटीरियर एंगल का सम। अब पॉलीगन तो रेगुलर है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो साइड का मेजर है सभी बराबर होगा और सभी एंगल बराबर होते हैं, पीछे बताया हमने आपको। तो आपने कितनी साइड ली, 12, तो आप 12 साइड का इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या पता कर ले जाएंगे आप, देखिए 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब हर एक एंगल उनका इंटीरियर किस मेजर का होगा, 150 डिग्री, मतलब ईच इंटीरियर एंगल 150 डिग्री और सम कितना हो गया 1800 डिग्री। अब एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप देखेंगे कि आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल, तो ये अंदर वाले एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है कि आप किसी साइड को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये बगल वाला एंगल क्या हो जाता है, इसका एक्सटीरियर। वो यहाँ भी हो सकता है, इसका एक्सटीरियर यहाँ भी हो सकता है, इसका एक्सटीरियर यहाँ भी हो सकता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन वाले कॉन्सेप्ट। चाहे आप ये वाला एंगल लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, किसी भी पॉलीगन में, मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि हमने 12 का लिया और ट्राइंगल से समझा रहे, किसी में लगा दीजिए आप। तो आपने मान लीजिए यहाँ का एंगल आपका 70 आया, तो यहाँ का क्या आएगा, ये लीनियर पेयर है। यदि जिसको लीनियर पेयर ना पता हो तो वो आप इसी चैनल की आप पिछली वीडियो देख के आए, तो आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो लीनियर पेयर क्या होता है, जिसके क्या होते हैं, एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है, वो लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 70 है, तो आप यहाँ पर क्या रख दें कि सम 180 हो जाए, 110, मतलब ये क्या है, इसके बाहर बना हुआ एंगल है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ए एक्सटीरियर हो गया इस 70 का। मतलब 70 के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 110 यानी कि 110 निकल के आई। तो आप किसी का एक्सटीरियर निकालना चाहते हैं तो आप 180 में से माइनस कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इंटीरियर 150 है, तो इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ईच एक्सटीरियर, ईच इंटीरियर नहीं, ईच एक्सटीरियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आपको यदि कोई साइड के नंबर बता दे, नंबर ऑफ साइड आपको रेगुलर पॉलीगन के पता चल जाए, तो आप ऑल इंटीरियर एंगल का सम, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पॉलीगन के एंगल निकालने का इंटीरियर, एक्सटीरियर और टोटल सम इंटीरियर एंगल का निकालना यहाँ पर सीख लिया। अब हम इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। आप किसी भी पॉलीगन के डायगोनल्स कैसे काउंट कर पाएंगे, यहाँ पर आप देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए आपने ये पढ़ा रेक्टेंगल, तो आपने ये बनाया डायगोनल, एक ये बनाया, एक ये बनाया, तो इसमें कितने डायगोनल है, 2 डायगोनल। तो आप इसको देख करके काउंट कर ले जाएंगे। ट्राइंगल लिया आपने, ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे, तो सबसे पहले हम आपको डायगोनल का कॉन्सेप्ट बताते हैं। डायगोनल क्या होता है, कोई भी 2 वर्टेक्स को, किसी भी पॉलीगन के कोई भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली साइड डायगोनल होती है, लेकिन किसको छोड़कर, साइड को छोड़कर। क्यों, आप देखिए यहाँ पर ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये भी तो एक ज्वाइन कर रही है 2 वर्टेक्स को, ये भी कर रही है, तो साइड है। डायगोनल क्या होता है, इनके अलावा। तो आप देखिए यहाँ 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4, तो इनको जोड़ा तो ये डायगोनल, ये जोड़ा तो ये डायगोनल, लेकिन ये भी जोड़ नहीं, लेकिन ये क्या है, साइड है, तो ये डायगोनल नहीं हो सकती हैं। तो आप इनका नंबर कैसे काउंट करेंगे, मान लो ये छोटे फिगर हैं, तो आपको याद है, आपने इसमें देख लिया कि इसमें इतना बन रहा है, इसमें एक भी नहीं बन रहा, तो आप ये देख लेंगे। लेकिन आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, n-3/2, इससे आप नंबर ऑफ डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हम पहले यहाँ पर वेरीफाइड करते हैं इस चीज़ को। ये क्या है, इसमें 4 साइड हैं, तो क्वाड्रेटल है, मतलब n की वैल्यू 4 है। आपने यहाँ पर रखा 4 -3/2, इसको कट कर दिया 2, यहाँ 4 में से 3 गए 1, मतलब ओवरऑल 2 बचा। डायगोनल कितने हैं, 2 डायगोनल्स। यदि मान लो हमने आपसे दे दिया कि किसी में 10 साइड हैं, मतलब कि डेकागन दे दिया, इसके नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे, आप रख दीजिए फॉर्मूले में 10 - 3 यानी कि 7/2, 2 ये हो जाएगा, मतलब कि 35 डायगोनल होंगे इसके। पेंटागन में कितने होंगे, आप रख दीजिए यहाँ पर 5 -3/2, 5 × 2/2, मतलब कि पेंटागन में 5 डायगोनल होंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप नंबर ऑफ डायगोनल्स पता कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने आपको पॉलीगन के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी है, पॉलीगन क्या होता है, उसके टाइप्स, उससे रिलेटेड आपको डायगोनल कैसे आप पता करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इनका सम आप कैसे पता कर सकते हैं, हमने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी पॉलीगन के बारे में।
तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।